वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा सा इनिशिएटिव है जिसमें हम ख़वातीन लीडर्स जो ग्रास रूट लेवल पे यानी कि छोटे लेवल पे काम कर रही होती हैं उनकी स्टोरीज़ को दुनिया के सामने लाते हैं ताकि नई ख़वातीन जो आ रही हैं, जो पढ़ रही हैं, उनको इनसे इंस्पिरेशन मिले और उन एक पॉजिटिव मैसेज जाए। तो आज हम आपके पास आए हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और आपकी स्टोरी सुनना चाहेंगे कि आपका सफ़र किस तरह से शुरू होता है। जिंदगी का सफ़र तो आपको पता है, जब बच्चा एक होता है, मदर ये होती है, माँ बाप उनको पालते हैं। तो मेरी मदर तो 85 में उनकी डेथ हो गई थी। मैं छोटी थी ना, 13-14 साल की थी मेरे ख्याल में, उस टाइम इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी। तो बस इस तरह गुजरती गई, बड़े होते गए, साथ साथ पढ़ाई भी और फिर घर की जिम्मेदारियाँ भी साथ साथ थी। अब्बू मेरे बाहर होते थे, बस इसी तरह हमारा चलता रहा। फिर मेरी जब 23-24 साल की उम्र हुई, शादी के काबिल जब मैं हुई, तो फिर मेरे साथ एक और हमारे ख़ानदान में ट्रेजेडी हो गई कि मेरी कज़न थे, फूफी के बेटे, तो उनकी वाइफ की डेथ हो गई ना। तो बस फिर अचानक ही भी सब बड़ों ने मिलकर फैसला किया कि मेरी शादी उनके साथ कर दी जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी उनके साथ हो गई माशाल्लाह से। उनकी पहले से 4 बेटियाँ थी, वो मुझसे उम्र में 15-16 साल मेरे घर में बड़े थे और बहुत अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चियाँ मेरे हाथों से बड़ी हुई, उनकी शादियाँ की, पढ़ाया लिखाया उनको, सब अपने घर बार किए। अब चारों मेरे अपने 2 बच्चे हैं, वो भी माशाल्लाह पढ़ लिख के हो गए। फिर उसके बाद मेरे 10 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई रोड एक्सीडेंट में, इस तरह उनका जिनके हादसा हो गया। फिर उसके बाद मुझे फिर दोबारा से स्ट्रगल करना पड़ा अपने बच्चों के लिए। मैंने फिर जॉब की, दोनों बच्चे पढ़ रहे थे, उस टाइम छोटे थे। बेटा मेरा 16 साल का था, बेटी मेरे घर में मैट्रिक में थी। तो इसी तरह फिर मेरी ज़िंदगी गुजर गई अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए और अल्लाह का शुक्र है चल रही है ज़िंदगी इसी तरह। आपने बताया कि आपने 4 बच्चियों की परवरिश की है, साथ साथ जॉब भी की है और आपके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो इन सब चीज़ों को आपने किस तरह से मैनेज किया, क्योंकि एक आम औरत के लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड जब उस टाइम जिंदगी थे ना, जब हमने अपनी बच्चियों को यानी कि उनके घर बार की चारों की माशाल्लाह अल्लाह की तरफ से जल्दी जल्दी शादियाँ हो गई थी ना, तो फिर हमने उनकी शादी वक्त पे कर दी ना, पढ़ाई के साथ साथ ही उन चारों की शादी भी हो गई थी। फिर शादी के मेरे ख्याल 3-4 साल के बाद ही जो है अचानक मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। फिर उसके बाद मैं और मेरे बच्चे ही रह गए थे ना, तो बस इन बच्चों के लिए मुझे काम करना पड़ा। फिर जॉब की मैंने, तो बस घर भी देखती थी और बच्चों को भी देखना, और उनके लिए बस जिस तरह एक आम रूटीन होती है कि मैंने सुबह उठ के जाना है, फिर आके अपने बच्चों के लिए खाना शाना बनाना है, करना। तो ये हर औरत इसी तरह ही मेरे ख्याल में करती है ना काम, कि उसे घर को भी देखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने सब कुछ करवा दिया मेरे साथ। बस चल। मैम, आजकल जो लड़कियां रिमोट एरिया से, छोटे छोटे गांव से, शहरों से पढ़ने के लिए आती हैं, बड़े शहरों में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगी? किसी के बेचारी अपने घर से आती है पढ़ने के लिए, वो भी काफ़ी ज़ाहिर मेहनत करती हैं, बहुत कुछ। आजकल का ज़ाहिर नया दौर है, तो पढ़ी लिखी लड़कियाँ होती हैं, तो उनके लिए अच्छा वो होता है कि अपने घर बार के लिए, अपने लिए। तो बच्चियों को भी स्ट्रगल करना ही पड़ता है, लड़कियाँ ज़्यादातर आजकल स्ट्रगल कर रही हैं। और मैं भी अपनी ज़िंदगी में जिंदगी इसी तरह ही किया, अपना घर भी देखा, अपने बच्चों को भी देखा और सबके साथ, और माशाल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुजरा। और बच्चियाँ भी कर ही लेती हैं, आजकल की लड़कियाँ तो ज़्यादातर करती ही हैं ना। तो वो यही है कि अल्लाह पाक उनको भी हौसला देता है, और हाथ जिस पे पड़ती है ना, जो करता है कि मैंने ये काम करना है, तो ज़िंदगी गुजारनी है इस तरह, तो वो फिर आराम से अल्लाह ताला पूरी करवा देता है। वो हर काम में ज़ाहिर अल्लाह की मदद होती है और अल्लाह ही आसानियाँ डालता है। और मेरे साथ भी यही था कि अल्लाह ताला ने मेरी मदद की और मेरे साथ अच्छे मामलात रहे, और मेरे बच्चे भी माशाल्लाह सही हैं और अच्छे गुजार रहे हैं ज़िंदगी। आप मुझे थोड़ा सा अपनी कम्युनिटी, जो आप उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, उनके बारे में बताएंगे कि वहाँ पे ख़वातीन को क्या जॉब की और एजुकेशन की इजाज़त है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास होती है, यानी बच्चियों को पढ़ाते हैं, बच्चे सभी माशाल्लाह पढ़ते हैं। और उनके फादर बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है। मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा वो करती थी कि मैंने अपनी बेटी को पढ़ाना है किसी भी तरह ना, कि चाहे
جو بھی ہو حالات ہو ہم نے ان کو تعلیم دلانی ہے. تو میرے امی میری فوت ہو گئی تھی اس طرح, تو میرے ساتھ آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ میرے گھر کی ذمہ داریاں اور یہ تھی, تو میرے فادر نے کہا نہیں بیٹا آپ نے پڑھنا ہے, پہلے پڑھائی کرنی ہے پھر بعد میں. تو الحمدللہ میں نے BA کر لیا تھا ان کی زندگی میں, اور وہ تو میں شکر ادا کرتی ہوں نا کہ میرے فادر نے مجھے تعلیم کمپلیٹ کروائی میری, اور پھر میری شادی ہوئی اور اس طرح میرے ساتھ اتنی بڑی ٹریجڈی ہو گئی تو پھر مجھے جاب کرنی پڑی. تو میرے پاس تھی ڈگری تھی تو مجھے جاب ملی, ورنہ مجھے کہاں کوئی لگتا اس طرح. اور ویسے بھی لڑکیاں ہماری پڑھتی ہیں, یعنی بچیاں بھی پڑھتی ہیں, جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہ جاب کر رہی ہیں. اور آج کل تو ماشاء اللہ ساری بچیاں آن لائن اور اس طرح کے سارے کام کرتی ہیں, ٹیچرس بنتی ہیں, یہ سارا کچھ الحمدللہ اسی طرح ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے مجھے انٹرویو